हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बोधिसत्व क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं के सर आपको फंडामेंटल राइट लेकर के आया हूँ, जो मूल अधिकार कहलाता है। ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि मूल अधिकार में किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न आता ही आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को इससे एक या दो प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ये संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, ये मैं पहला सेशन लेकर के आया हूँ। इसके दो पार्ट में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, जो इससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देर न करते हुए मैं इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें से सही विकल्प चुनना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। तीसरा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। ये आप लोग तीनों ये गलत हैं। ए इसका राइट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 में। इसमें है, निम्न में से किसी को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इनमें से किसे यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आप लोग यहां पर देखेंगे प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। और इसमें से आपको क्वेश्चन पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। भारत के सभी न्यायालयों को मूल अधिकारों में लागू करने की शक्ति है। दूसरा है संसद को, तीसरा है राष्ट्रपति को, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। बस आप लोग यही इसमें से कहेंगे कि इसका डी राइट है। डी राइट है क्योंकि न्यायालय द्वारा ही मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, और अन्यथा ये किसी की सभी न्यायालयों द्वारा नहीं, जिला न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता। इसलिए ए गलत हो जाएगा, इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में। मौलिक अधिकार है यानी वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं। तो आपको इसमें से राइट करना है मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। ठीक है, वाद योग्य का मतलब कि इसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और इस अधिकार अपने अधिकार की हम सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा करके, तो हम न्यायालय जा करके इसमें हम अपने अधिकार की सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये वाद योग्य है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महसूस होगा। चलिए एग्जाम में ऐसे हूबहू आएंगे। मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये तो आप कहेंगे तुरंत ही गलत। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी कहेंगे आप तुरंत गलत। ए भी गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। इसका डी राइट हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, यानी आपात स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। बहुत से ऐसे हैं, जैसे इसमें फ्रेंड्स इसमें कुछ टाइम लूंगा, याद रखिएगा। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम पुलिस में हैं, पुलिस में हमारा यह अधिकार है कि हमने ड्यूटी कर लिया है, फिर हम नहीं लगेंगे। लेकिन इसमें अगर सेना बल, सशस्त्र बल, अगर इनके मौलिक अधिकार को बरकरार रखा जाएगा तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा? यानी आपात स्थिति में इन्हें निलंबित किया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकार फिर उस व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते। चलिए नेक्स्ट है, इसमें है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? नागरिकों को मौलिक अधिकार, याद रखिएगा क्वेश्चन देखिए, नागरिकों को, ओनली और ओनली नागरिकों को, ठीक है। पहला है अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट करेंगे बी, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या पता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 36 तक, ये आपके क्या हैं? इसमें से ये आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों का वर्णन है। इसलिए
ये आपके 12 से 35 तक जो भी इसमें से अनुच्छेद दिए हुए हैं ये सभी मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? समझिएगा, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो आप लोग इसको क्लियर करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यानी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 को आप क्या समझते हैं? ये समानता का अधिकार यहां से शुरू होता है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का इसमें से अधिकार है हमारा। तो अनुच्छेद 14 ये आपके विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था वो, इसको नोटेट करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो इसके आप लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है अनुच्छेद 12, 13, 14, 15। तो आप लोग इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कानून का समान संरक्षण करता है? आप कहेंगे सी। अभी हमने इसमें से इसके नेक्स्ट अभी पहले वाली क्वेश्चन में मैंने बताया कि अनुच्छेद 14 है ये समानता का अधिकार करता है, इसलिए समान संरक्षण अनुच्छेद 14 का विषय है। ओके, चलिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन कितनी प्रकार से पूछा जाता है ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट साबित करता है। आपको आता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन कई बार उसको ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन घुमा करके ही उसको पूछता है, हमारी समझ में नहीं आता, वो क्वेश्चन हमारा मिस हो जाता है, जिससे हम मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें है समानता का अधिकार। ठीक है, चलिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, इसको हमें कूट मिलान में करना है, कूट मिलान में देखना है। तो याद रखिएगा इसमें से है 2, 3 और 4, 2, 3, 2, इसमें है 2, 3 और 4, 14 है, 15 है और 16 है। ठीक है, ये समानता के अधिकार हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी याद रखिएगा। तो इसमें है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 13 किसके अंतर्गत आता है? आप लोग सीधे और सीधे कहेंगे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार। देखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता ये अधिकार है। तो इसमें से दूसरा आया स्वतंत्रता का अधिकार, किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 19 से 22, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं, तुरंत और तुरंत कर देंगे। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि समानता का अधिकार है 14 से 18, इसलिए ये दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों को, वो क्या क्या कर सकते हैं? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की समझ समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, और लास्ट है चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आप लोग इसको करेंगे, इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें 1 और 3, एक में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, 1 और 3 इसका इसमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, इसमें तुरंत और तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से 5 अनुच्छेद हैं? तो आप लोग कहेंगे 14 से 18, 14, 15, यानी 14, 15, 16, 17 और 18, कितने अनुच्छेद हुए? 5 अनुच्छेद। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का मौलिक अधिकार नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है। नहीं, बहुत याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में नहीं वाले प्रश्न में हम डाउट कर जाते हैं, इसलिए नहीं वाले प्रश्न को बहुत ही क्लियर देखिएगा। कानून की समझ से समता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता, याद रखिएगा ये इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आर्थिक समानता, तो आप कह देंगे आर्थिक समानता नहीं है। ठीक है, कानून की समझ समता है, सामाजिक है और अवसर की समानता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक समानता नहीं है। अब आर्थिक समानता क्यों नहीं है? कोई अमीर है, कोई गरीब है। अब पता चले अगर आर्थिक समानता हो तो अमीर का छीन करके गरीब को देना चाहिए, यानी सबकी संपत्ति बराबर होनी चाहिए, इसलिए इसका अधिकार मूल अधिकार में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में आता ही है। इसमें है 17 है, 18 है, 23 है, 24 है, तो आप इसका राइट डी 24 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये आपका इसमें से कौन सही हो जाएगा? ये भी आपका 24 ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदली हुई है, प्रश्न वही है, आंसर उसका एक ही होगा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनंत बार एग्जाम में आया है। कितनी बार? अनंत बार। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसमें है 14, 21, 17 और तो इसका सी राइट हो जाएगा 17। अस्पृश्यता का अंत इसमें है 17। चलिए नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? 17 का संबंध किससे है? शिक्षा से है क्या? नहीं है। स्वास्थ्य से है क्या? नहीं है। अस्पृश्यता उन्मूलन से है? तो आप कहेंगे राइट। ये सब गलत, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के अस्पृश्यता निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? ये आपके पीसीएस में कहीं भी देख लीजिए, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ऑल वनडे एग्जाम में भी आया हुआ है। याद रखिएगा, कानून बनाकर अस्पृश्यता कैसे हम इसको समाप्त कर सकते हैं? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो आप कहेंगे नौकरियों में प्रवेश दिलाकर गलत है, 1, 2, 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है। इसमें से अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो आप लोग सीधे सीधे ये कह देंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ठीक है, और ये डायरेक्ट अनुच्छेद 19 में नहीं है, 19 के 1 में है। 19 के 1 में है, क्योंकि 19 के 1 में 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है? किसमें प्रावधान है? 14 में। ये तो समानता है, तो इसमें स्वतंत्रता कहां से आ गई? ये ट्रिकी है, याद रखिएगा। अगर 14 से 18 तक समानता का अधिकार है तो ये तो स्वतंत्रता में शामिल ही नहीं हो सकता। हाँ, अब प्रश्न आया है 19 से 22 तक स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता के सारे प्रावधान अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, याद रखिएगा, इसलिए इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु वह अंतर आजादी निहित है। किस अनुच्छेद में अंतर आजादी निहित है? किस अनुच्छेद में है? ये आपको राइट करने वाली बात है, तो इसमें से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है। कितनी? 6। इसलिए इसका अनुच्छेद 1 का बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र किस अनुच्छेद में उपबंधित है? समाचार पत्रों का आ गया। समाचार पत्रों, अच्छा आप ये बताइए, अभी इसके पहले मैंने प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया है कि नहीं किया? ठीक है, समाचार पत्र और प्रेस एक ही चीज है, तो आप लोग इसमें से तो क्लियर हो गए होंगे ना। चलिए, तो इसमें है ए, संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में इसमें है समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र, या फिर आप कहेंगे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, एक ही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मत देखिएगा। इसमें से आप लोग याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति, इससे संबंधित कई बार ऐसे एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? किनको? एससी और एसटी को। किनको? एससी और एसटी को इसमें मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होगा। इसमें है आपका 23, इसमें है डी इसका राइट हो जाएगा। डी क्यों? अस्पृश्यता का अंत इसमें से किया गया, इसलिए एससी एसटी को भी इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें से चलते हैं,
स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? नहीं आता, याद रखिएगा, नहीं आता, याद रखिएगा। नहीं प्रश्न आ गया। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ये आपको इसमें से याद रखना पड़ेगा। ए इसका सही है, ए इसका राइट हो जाएगा, बाकी सब इसके गलत पॉइंट हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ये इंपॉर्टेंट है। यानी नागरिक के इसमें है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे भारत की संप्रभुता, फिर कहेंगे लोक व्यवस्था, फिर कहेंगे न्यायपालिका का अपमान, फिर कहेंगे इसमें है वांछनीय आलोचना। अब इसमें से कौन राइट हो जाएगा? ये आप लोग इसमें से डी कहेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? इसमें से आप लोग इसमें से डी कहेंगे, अवांछनीय आलोचना, ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें विवाद भी हुआ है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अनुच्छेद 14, 19, 21 इसमें से कोई नहीं, तो आप लोग इसका आंसर देंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हम इसकी विस्तृत क्लास लेकर के आएंगे। अनुच्छेद 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया अनुच्छेद 21 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? वेरी इंपॉर्टेंट। एक चिकित्सक द्वारा घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्यु दंड। तो ये मृत्यु दंड नहीं आता, ये राइट हो जाएगा, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट एक प्रश्न आ गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का इसमें से ए है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। तो इसमें से आपका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल सही हो जाएगा? इसमें से आपका आर्टिकल सही हो जाएगा बी, यानी इसका बी 21। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24, 25, 26, 27। तो आप कहेंगे इसमें से अनुच्छेद 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद इसमें से है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी इसमें धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट है, चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। प्रश्न आया फिर से, नहीं। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन नहीं है, स्वास्थ्य के अधीन नहीं है, सदाचार के अधीन नहीं है, मानववाद के अधीन नहीं है। तो आप लोग इसमें से डी कह देंगे, ये मानववाद के अधीन नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट है, चलिए ये आपका अनंत बार एग्जाम में प्रश्न आया है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 23 में है क्या? नहीं, आप कहेंगे नहीं है। अनुच्छेद 28 में क्या? नहीं है। अनुच्छेद 32 में है क्या? और अनुच्छेद 16 में है। तो आप कह देंगे अनुच्छेद 32 में है। ये इंपॉर्टेंट, इसका सी राइट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर बनता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 30,
29, 24, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसमें से अनुच्छेद 19 है जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, इसमें है मानव की दुर्व्यवहार बलात् श्रम का परिच्छेद किस अनुच्छेद में, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें से है अनुच्छेद 19, 27, अनुच्छेद 17 और आर्टिकल 23। तो आप लोग ये कह देंगे इसमें से आर्टिकल 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है, इसमें है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किस उपबंध में है। तो इसको आप लोग कह देंगे ए में है 13, बी में है 35, सी में है 24। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है लेकिन इसके प्रश्न का तरीका बदल गया है, इसलिए इसका सी राइट हो जाएगा। इसी अनुच्छेद में बालकों पर कारखानों में या मेहनत वाले जगहों में उन पर प्रतिषेध लगाया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को इस कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा आपके लिए एग्ज़ाम में, जो यूजफुल साबित होगा और उसमें सारे प्रश्न मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और एक ये है कि हमारे इस चैनल में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि सारे PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।